कि अत्याचार कर सकता हूँ। लेट फाइन था, कुछ केसेस में लिया गया। क्लास में आया कभी ना, क्लास में अटेंडेंस दी और ना एग्जाम लिखे। बाकी डर भी रहे जी बहुत से, हम तो हैं जी, देखो जी यहाँ सबसे रुड़की में सबसे ज्यादा कहीं बच्चों का शोषण हो रहा है, बच्चों के साथ लूट मचाई हो रही है। नाम के लिए 200 रुपए लेट फीस के वसूले जा रहे हैं। आने के बाद भी 8-10 हज़ार तो देने ही देने हैं। नमस्कार, इतना आप तो है। देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है हम रुड़की के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोर में हैं और यहाँ पर आज एनओएसए के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में जो छात्रों का शोषण हो रहा है उसको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। आइए जानते हैं क्या उनकी मांगे हैं कॉलेज प्रशासन से। जी आशीष जी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी छात्रों ने नारेबाजी करी और काफ़ी गुस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या मांगे हैं आपकी और क्या हो रहा है छात्रों के साथ, जरा बताइए। सबसे पहले तो दैनिक रुड़की का बहुत बहुत धन्यवाद। अब से पहले 8-10 साल पहले हम लोग रुड़की में किसी भी सबसे अच्छा कॉलेज का नाम सुनते थे कि सबसे अच्छा कॉलेज रुड़की में कौन है, तो कोर का नाम आता था। लेकिन तब से कोर यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना है, कोर कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना है, तब से रुड़की में सबसे ज्यादा कहीं बच्चों का शोषण हो रहा है, बच्चों के साथ लूट मचाई हो रही है, तो वो कोर कॉलेज में हो रही है। बैक पेपर के नाम पर सब्जेक्ट बच्चों से 2500 रुपये वसूले जा रहे हैं। लेट फीस के नाम पर डे के नाम के लिए 200 रुपये लेट फीस के वसूले जा रहे हैं। बच्चों का शोषण करने का एक स्तर भी इन्होंने क्रॉस कर दिया है कि इनकी लिमिट क्रॉस हो गई है। जिस बच्चे की 4 बैक है, 5 बैक है, 4 बैक है तो 10,000 रुपये, 5 बैक है तो 12,500 रुपये, बच्चों से 25-25, 30-30 हज़ार रुपये वसूलते हैं। पहले बच्चे को प्रलोभन देते हैं कि हम ऐसे करेंगे हमारे कॉलेज में, फिर बच्चे से अभी एक बच्चा खड़ा है 8,500 रुपये भी लेट फीस दी है। सिर्फ उसकी एक्सीडेंट हो गया, बच्चे का टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो 8,500 रुपये लेट फीस ली है। और उसकी जो लेट फीस लेंगे उसकी कोई स्लिप नहीं देने के, चोरी कर रहे हैं। जो चोरी करेगा वो उसका प्रूफ नहीं छोड़ता, भी चोरी कर रहे हैं, लूट मचाई कर रहे हैं बच्चों के साथ। तीसरा क्या कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने गलती से एडमिशन ले लिया और अगले दिन वो अपनी फीस रिफंड चाहेगा तो उसके एक फॉर्म भराएंगे और उसे बोलेंगे 4 महीने बाद आइए, 4 महीने बाद रिफंड होएगी फीस। ये इस तरह का माहौल इन्होंने बना रखा है। बच्चों की बाइकें यहाँ से 800 मीटर दूर खड़ी हो जाएंगी, जो भी वाहन बच्चा लेकर आएगा, और क्लास उनकी 800 मीटर दूर है, वो गर्मी में चलता हुआ आएगा। फैकल्टी की बिल्कुल बराबर में खड़ी होगी, फैकल्टी के पास बच्चे का कोई वाहन खड़ा नहीं होने देंगे। इस बारे में आपकी जो एनओएसआई संस्था है, जो आपका संगठन है, इस बारे में जो कॉलेज प्रशासन, जो यहाँ की फैकल्टीज है, उनके जो यहाँ के प्रिंसिपल जो मैनेजर है, उनको यहाँ पर अवगत कराया है समस्या से कभी? मैंने 3 महीने पहले भी इनको अवगत करा के गया था। अभी लास्ट बुधवार को मैं आया था, ज्ञापन दे के गया था कि जी इस चीज़ को बंद कीजिए, लेकिन इन्होंने कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया है, कोई भी विचार नहीं किया है। अब हम लोगों ने इनको संडे तक का टाइम दिया था कि अगर संडे तक आप सही करते नहीं तो हम मंडे से धरने पे बैठेंगे। तो आज हम लोग इसलिए यहाँ पर धरने पे बैठे हैं कि हमारे जो छात्रों का जो शोषण हो रहा है उसको बंद किया जाए। छात्रों की जो फीस ली है 2,500 हज़ार रुपये वो वापस की जाए, और जो ये लेट फाइन के नाम पे 200 रुपये पर डे ले रहे हैं इसको बंद करें। बच्चों को परेशान करना बंद करें। अभी भी क्या हो रहा है, जब से हमारे बच्चों के नाम लिख रहे हैं कि जो बच्चा धरने में जाएगा उससे को हम देख लेंगे। जो लेट फाइन जो ले रहे हैं, कितना फीस लगभग आपकी है टोटल? टोटल हमारी बीबीए में 85-90 का अराउंड है फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर मतलब सबकी थर्ड ईयर तक 85-90 है। और मतलब ऐसा है कि पहले तो ये 100 करेंगे 10 दिन के आसपास तक, उसके बाद तुरंत एकदम कि 200, और उससे 200-300 बढ़ा देंगे उससे ऑटोमेटिक। और ऐसा कितना भी कम करवा लो तो कम करवाने के बाद भी 8-10 हज़ार तो देने ही देने हैं, इतना तो है। आपने अब तक कितने दे चुके हो? मैं 8,500 को दे चुका हूँ। 8,500 रुपये लेट फीस, बैग की भी, सबकी फीस दे। बैग की भी टोटल। सब देखिए यहाँ पर खुले तौर पे जो कि सामने बात आ रही है कि भाई बैग की ये 22,000 रुपये अलग से दिए है। बैग के कितने 22,000 और जो लेट फीस है वो 8,500। देखिए बैक फीस जो है वो बैक फीस 22,000 बता रहे हैं और जो लेट फीस है वो 8,500 बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन के ऊपर जिस तरह से छात्र यहाँ के आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। भाई सरकार को भी सोचना चाहिए और तौर पर प्रशासन को भी। जी आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई बच्चा अगर किसी कारणवश नहीं आ पा रहा एक दिन, उसका अगले दिन 200 से 400 हो जाएगी, 600 हो जाएगी। और सर ये है कि जब तक आप फीस नहीं भरोगे ना तब तक आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे और क्लास में नहीं बैठने देंगे। ये नहीं है जी कुछ बच्चे को टाइम दे दिया जाए कि हाँ भाई कर लो, बस सीधा फाइन लगाओ और आगे क्लास में एग्जाम में बैठने नहीं देने के, उसका नाम पहले ही पहुंच जाएगा क्लास में कि इस बच्चे को बैठने नहीं देना। जी ऐसे कितने छात्र होंगे जिनके साथ ये चीजें हो रही हैं लगभग? सर बहुत हैं जी बच्चे, बाकी डर भी रहे जी बहुत से, हम तो हैं जी, देखो जी यहाँ
बहुत बच्चे हैं। आप ये इसी कॉलेज के हो? हाँ जी, इसी कॉलेज के हैं जी। आप लोग? मेरे पहले भी इन्होंने, मैं अभी भाई है मेरा, उसको प्रैक्टिकल नहीं देने दे रहे थे। वो 2 भाई हैं, तो उससे 2,000 रुपये उसके पेनल्टी के ले रखे हैं, लेट फीस। उसके बाद मेरे 10,000 रुपये बैग के पेपर ले रखे हैं 2,500 रुपये के हिसाब से। और अब मेरे भी 2,500-3 हज़ार रुपये का रखे बैग की लेट फीस में। देखिए, छात्रों का शोषण बंद करो। सर ये सारी बातें सत्य नहीं है। पहले मैं एक एक मुद्दे के ऊपर आपको विस्तार में बताता हूँ। पहला आता है एग्ज़ाम फ़ीस। ठीक है, 2,400 रुपये 2,500 रुपये में एग्ज़ाम फ़ीस जो ले रहे हैं वो एग्ज़ाम फ़ीस नहीं है, वो समर स्कूल की फ़ीस है। समर स्कूल का मतलब क्या होता है, जब बच्ची की बैक आ जाती है उसके बाद उसे 15 दिन क्लास में पढ़ाई कराई जाती है 1 to 1। 1 to 1 का मतलब एक के साथ एक। उसके बाद उसकी एग्ज़ाम फ़ीस है। अगर कोई बच्चा समर स्कूल भरना ना चाहे तो वो अपना 1,000 रुपये दे के जब सेमेस्टर में एग्ज़ाम उसका होगा तब ये होगा। अगर मैं आपको यूजीसी के नियम बता दूं तो यूजीसी भी ऑन डिमांड एग्ज़ाम की प्रावधान देती है। यूजीसी की साइट पे जाएं, वो भी ऑन डिमांड एग्ज़ाम की परमिशन देती है, उसके अलग चार्जेस होते हैं। अब आपको ऐसे उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिसंबर में ख़त्म हुआ, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जून में ख़त्म हुआ। अगर बच्चा चाहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम मैं समर स्कूल में नहीं दूँ तो दिसंबर में जाके दे ले, तो उसकी 1,000 रुपये फ़ीस है। हमारे राज्य में इस समय 5 सरकारी यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं, चाहे आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, श्रीदेव हो, HNB गढ़वाल हो, जो भी हो, सबकी 1,000 रुपये बैक पेपर की फ़ीस है। इसमें कोई नया तो नहीं है और ये कई सालों से चलता आ रहा है। समर स्कूल की फ़ीस सब जगह यही है। सर पहले एक एक बात को देखो, बिल्कुल सर, पहले मैं एक एक बात को समझा दूँ क्योंकि मैं भी अपना पक्ष रखना चाहूँगा। दूसरा, अभी एक छात्र कह रहा था, मैं सुन रहा था कि मेरे इंटरनल में बैग लगाइए। सर इंटरनल नंबर 50 नंबर इंटरनल होते हैं, जिसमें बच्चे को 2 टेस्ट देने होते हैं 10-10 नंबर के, और 10 नंबर की असाइनमेंट होती है, 10 नंबर की क्लास टेस्ट होता है, क्लास परफॉर्मेंस, और 10 नंबर की अटेंडेंस होती है। पासिंग करने के लिए 20 नंबर चाहिए। अगर वो क्लास में आया है तो 10 नंबर मिल गए। अगर क्लास की असाइनमेंट दी है तो 10 नंबर मिल गए, तो पास तो वैसे ही हो गया वो। ना तो ये क्लास में आया कभी, ना क्लास में अटेंडेंस दी, और ना एग्जाम लिखे। अगर आप कहेंगे, अगर पत्रकार महोदय कहेंगे पास कर दो, कर देंगे। नियमावली तो मेरे कॉलेज में 3,000 बच्चा पढ़ता है, इंटरनल में बैग कितने लोगों की है? 100-150। अब आते हैं लेट फीस के ऊपर। हमारा सेमेस्टर शुरू हुआ था 1 अगस्त से, ठीक है जी। 1 अगस्त पे सेमेस्टर शुरू होता है और प्राइवेट संस्था है, आपको मालूम है। हमने 31 अगस्त तक फीस जमा करने का टाइम दिया, मोहलत दी। इसके अलावा लेट फाइन की बात है, हमारे जो जनरल सर बैठे हैं, किसी बच्चे की अगर रिक्वेस्ट आती है कि मेरी परेशानी है, माँ बाप की परेशानी है, किसान की परेशानी है, उसको तुरंत निस्तारण किया जाता है और उससे कोई फाइन लिया नहीं जाता। सर ऐसा नहीं है। अगर आप बच्चों से पूछेंगे, देखिए हर बच्चा अपनी बात कर रहा है, मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ, निर्णय तो अदालत या बच्चे लेंगे। जिस बच्चे का फाइन अगर जेन्युइन है उसका फाइन माफ़ किया गया है। सर अभी भी हमारे पास बहुत बच्चों की फीसें नहीं आती हैं। ये प्राइवेट संस्था है, सरकार को ग्रांट नहीं देती, सैलरी इन्हीं पैसों से बढ़ती है, लेकिन कभी किसी को मजबूर नहीं किया गया लेट फाइन देने के लिए। मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे लेट फाइन हमने माफ़ किया है बच्चों का। मैं फिर कह रहा हूँ, आप चाहेंगे तो वो आपको दिखा दी जाएंगी। बहुत सारे बच्चों के लेट फाइन माफ़ किए गए हैं और हम तकरीबन 50 से 100 बच्चा फ्री भी पढ़ा रहे हैं। ये डाटा हमारे, देखिए जब कुछ लोग कह रहे हैं हम भी अपना पक्ष रखेंगे। अब आती तीसरी मुद्दा उन्होंने उठाया था ड्रेस का। ड्रेस सबको दी जा रही है सर। हाँ ड्रेस, देखिए जब 2000 बच्चों की ड्रेस बननी होती है, ये आप भी समझते हैं टाइम तो लगाता है टेलर। इस प्रोसेस में पूरा अक्टूबर तक का टाइम देते हैं। किसी बच्चे को, जैसे वो इल्जाम लगा रहे थे ड्रेस के लिए बाहर रोका गया, सर मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी बच्चे को ड्रेस के लिए रोका नहीं गया, नहीं गया, ड्रेस के लिए रोका। ड्रेस धीरे धीरे बन के आ रही है और ड्रेस को 31 अक्टूबर तक पूरा कर देंगे। सर जहां 2000 बच्चों की ड्रेस बननी है, तो 2 पैंट 2 शर्ट कोट, 3 पैंट 3 शर्ट कोट जैकेट, सब कुछ टाइम तो लगता है प्रोसेस बनने में। तो कोई भगवान तो कोई है नहीं कि लिया बना दिया। तो अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है और किसी से उसके ऊपर ना तो फाइन लिया गया, ना क्लास से बाहर निकाला गया। अब आज एक बात वो बता रहे थे कि गेट बंद कर देते 9:30 बजे। सर 9 बजे कॉलेज खुलता है, 9:30 बजे अगर हम गेट ना बंद करें तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे? पुराने जमाने में बात अलग थी, बच्चे पढ़ते थे। आज बच्चों को इंडस्ट्री में जाना है, विदेशों में जाना है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए 9:30 बजे गेट बंद किया जाता है और ऐसा नहीं किसी को धक्का मार के निकाल दिया गया।
मैम ऐसा मेरी नज़र में तो कोई केस नहीं है। देखिए सिंपल सी ये बात आप भी जानते हैं, एक कार्रवाई करनी होती है, कहीं भी चले जाइए पे, अगर वो एप्लीकेशन एडमिशन सेल में जमा होती है, एडमिशन सेल के बाद वो एप्लीकेशन सर के कार्यालय में जाती है, मेरे कार्यालय में आती है, इसमें 5-7 दिन तो लग ही जाते हैं और फिर वो दोबारा अकाउंट सेक्शन में पहुंच जाती है। फिर भी मैं आपके सामने माइक पे कह रहा हूँ, अगर किसी का कोई केस ऐसा है उसको हम अभी देख के उसको निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। हम आप कैंपस में राउंड लगाइए, आपके सामने कौन से व्हीकल बाहर खड़ा है आप देखिए, इसमें कहते हैं ना वो देखने का प्रणाम, आप पूरे कॉलेज में घूम लीजिए, बताइए कौन सी गाड़ी। सर ये जरूर नियम बनाया गया, अगर आपको पता होगा पीछे सड़क पे आप एक मेन गेट फैकल्टी के लिए रखा गया है, वो गेट बच्चों के लिए, बच्चों की गाड़ी सारी पार्क है। हाँ, क्योंकि हमारे पुलिस अधिकारी भी हैं, हेलमेट के लिए जरूर जोर दिया जाता है, अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हम जरूर थोड़ा टोकते हैं कि भाई हेलमेट पहन के आओ, ये गाओ, लेकिन वो भी उनके भले के लिए टोका जाता है। सर नहीं सर, ऐसा गलत है, ये सब गलत बात है, ये सब गलत। देखिए मैं एक ही अत्याचार कर सकता हूँ, आपको कुछ नहीं कह सकता, हमने कोई अत्याचार नहीं किया, हम पढ़ने को कहते हैं, अटेंडेंस को कहते हैं, दो ही चीज हम कहते हैं बच्चे को। छात्रों का शोषण बंद करो। मैंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने मुझे बुधवार को ज्ञापन दिया था और मैंने ज्ञापन देने के बाद कहा था कि इसके ऊपर जो भी आपको विचार विमर्श करेंगे, अभी उनको बुलाया भी है जी। 200 रुपये जिन बच्चों का लेट फाइन था कुछ केसेस में लिया गया। आप उन गरीब माँ बाप को सोचते हो जिनके पास समय नहीं है, इतनी मंदी का समय चल रहा है और आपका ये अभी इसके मामले में कुछ नहीं कह सकता। तो किसके बारे में बताएंगे? उसको समय देते हैं सर, जो बच्चा जेन्युइन प्रॉब्लम बताता है, जो बच्चा जेन्युइन प्रॉब्लम बताता है उसको समय देते हैं। यहाँ पर खुले तौर पे आरोप लगाए जा रहे हैं, कॉलेज प्रशासन पे बोल रहे हैं जो बैक और लेट फीस है उसके नाम पर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो कॉलेज प्रशासन प्रबंध समिति है यहाँ की, वो यहाँ पर छात्रों का उत्पीड़न कर रहा है, जिसको लेकर आज यहाँ पे NOSUI के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है।